विकास जी, जिस तरीके से आज मार्केट की शुरुआत हुई है, आप अगर देखेंगे तो उसका जो ओपन और हाई है सेम है। तो ये बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न होता है। और जब भी इस टाइप के पैटर्न बनते हैं तो वहां से हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल निफ्टी अपने 100 डीएमए के नीचे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर 25,470, जो कि उसका पिछला स्विंग लो था, उसके नीचे की और अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है 25,470 के बाद, वो सीधा नजर आ रहा है 25,300 लेवल का। बट हमने पिछली बार भी देखा है, जब भी मार्केट 25,470 के पास आता है तो एक रिबाउंड देखने को मिलता है। बट ये जो रिबाउंड आएगा भी वो सेल ऑन रैली रहेगा, क्योंकि 25,700 से लेकर 25,900 के पास एक स्ट्रॉन्ग हर्डल मौजूद है निफ्टी का। और जब तक इसके नीचे निफ्टी रहता है, तब तक ये जो हमारा इंडेक्स है वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना चाहिए। और अगर 25,470 के लेवल टूटते हैं तो फर्दर हमें 25,300 तक के निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करी जाए, बैंक निफ्टी में भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है। बट अभी भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है अपनी बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 59,500 का है, जहां पर इसके 20 डीएमए लेवल्स भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकता है। और अगर फिर से 60,250 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो वहां से फिर से हमें एक अपसाइड का मूव बैंक निफ्टी में आने वाले समय में दिखेगा। और फिर बैंक निफ्टी 60,600 से लेकर 60,800 के लेवल्स हमें ऊपर की तरफ दिखा सकती है। बिल्कुल। तो चलिए व्यूअर्स, आप लेवल्स नोट कर लीजिए कि निफ्टी अगर 25,470 के नीचे जाता है तो फ्रेश जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती है, और वैसे में बाजार 25,300 के लेवल तक जा सकता है नीचे, और गिरावट देखने को मिल सकती है 200-250 अंकों की। ऊपर जाने का क्या लेवल है? 25,750 और 25,900 बड़े हर्डल्स हैं। अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ही नई तेजी आएगी, अदरवाइज आपको सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी के साथ आपको मार्केट में ट्रेड करना है। ये राय है लक्ष्मीकांत शुक्ला जी की। चलिए हमारे पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसाद, कहां से जुड़े हैं और आप कौन से शेयरों पर सलाह चाहते हैं? सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं कर्नाटक से हूँ और मेरे एनटीपीसी ग्रीन का शेयर खरीद लिया हूँ सर। ठीक है। और 44 क्वांटिटी खरीद लिया हूँ 126.79 भाव से। और अभी प्रेजेंट रेट चल रहा है 91.41 सर। और मेरा अभी लॉस चल रहा है 1,556 टोटल ओवरऑल सर। ठीक है। तो ये अभी मेरे को होल्ड करना अच्छा है या सेल करना, या और क्या खरीदना है, या मेरे को थोड़ा गाइड कीजिए सर इसके बारे में फ्यूचर। बिल्कुल। दूसरा शेयर कौन सा है आपके पास? दूसरा शेयर में अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है सर। 50 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 105.50 पर शेयर के लिए खरीद लिया हूँ। वो भी अभी लॉस में चल रहा है सर एक्चुअली। ठीक है। और एक सर रिसेंटली बाय किया था बेल राइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 54 क्वांटिटी सर एट द रेट ऑफ 184। वो भी अभी लॉस में चल रहा है, 165.96 है सर प्रेजेंटली रेट। ठीक है प्रसाद, बेल राइज पर हमारी कवरेज नहीं है तो हम उस पे तो आपको एडवाइस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आप तक राय पहुंचाते हैं। लक्ष्मीकांत जी, इनके पास एनटीपीसी ग्रीन के शेयर हैं 126-27 के भाव पे इन्होंने लिए, 44 शेयर ही हैं इनके पास। लेकिन देखा जाए तो आईपीओ के बाद से लगातार ये शेयर जो है वो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। 151 के आसपास, 155 के आसपास का ऑल टाइम हाई इसने बनाया। 52 वीक हाई भी इनका जो है वो 121-22 का ही है। क्या करना चाहिए इनको एनटीपीसी ग्रीन में? क्या सलाह आपकी बनती है? देखिए, जिस लेवल से इन्होंने खरीदारी की है वो काफी अपर लेवल्स हैं। और वहां से हमें डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। मार्केट अगर इसमें जो स्टॉक है वो अभी भी अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है मंथली के चार्ट्स पर। सो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव ही है। और डेली के चार्ट्स पे ये स्टॉक अभी अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। हालांकि एक सपोर्ट अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है 88 के लेवल का। कुछ दिनों पहले अराउंड दिसंबर में ही यहाँ पे एक पुल बैक मूव हमें 88 के लेवल्स पर देखने को मिला था, जहां से इसने 97 98 के लेवल को रिटेस्ट किया था। तो अभी फिलहाल इनको यही सलाह रहेगी कि 88 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके देख लें।
अगर 88 के नीचे आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गिरावट है एनटीपीसी ग्रीन में बढ़ सकती है, और वहां से फिर ये फर्दर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। फिर जो नेक्स्ट लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 80 से लेकर 78 तक के दिखाई दे रहे हैं। तो अभी कोई ऐसी मेजर रिकवरी करंट लेवल्स पे दिखाई नहीं दे रही है जहां पे इनको फर्दर कोई ऐसे रुझान देखने को मिले कि जहां से स्टॉक में जो ट्रेंड है वो अपसाइड का हम देख पाएंगे। ट्रेंड का अपसाइड होने के लिए इसको 9800 के लेवल्स को तोड़ना जरूरी है। जब वो लेवल्स टूटेंगे तभी उसके बाद यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। देन आफ्टर ये स्टॉक 120 125 तक निकल सकता है, बट उसके लिए यहाँ पे एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू आना बहुत जरूरी है। तो जब तक ये इसके नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो अभी फिलहाल इनको 88 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। उसके नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो एग्जिट करने की राय रहेगी हमारी। वहीं पर अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात की जाए, यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और स्टॉक ने अपने पिछले जो स्विंग लो है 92 के आसपास उसके नीचे की क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लेवल जो अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 88 तक का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में से अगर ये एग्जिट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से एग्जिट करने की सलाह है लक्ष्मीकांत जी की, लेकिन अगर आप एनटीपीसी ग्रीन की बात करेंगे तो आपको 88 का स्टॉप लॉस लगाना है। जो ब्रेकआउट आएगा वो 98 से 100 के ऊपर आएगा, तब तक आपको होल्ड करना है। अगर 88 के नीचे जाता है तो आप अपने सौदे को काट लीजिए, यानी अपना शेयर जो है वो उससे एग्जिट कर जाइए। ये सलाह है आपको प्रसाद जी। चलिए अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, कौन से शेयर हैं आपके पास, कहां से बात कर रहे हैं आप? सर मैं अशोक कुमार डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी अशोक जी, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? 3 शेयर हैं। यूको बैंक के 12,500 शेयर हैं सर, 32 रुपए के हिसाब से। ओके। और उसके बाद जीएसएफसी 950 शेयर हैं सर, 192 के हिसाब से। ठीक है। और केनीज मेरे पास है 50 शेयर 4150 के हिसाब से। केन्स के? हाँ, केन्स KAYNES। ओके, केन्स के 50 शेयर है आपके पास 4150 के भाव पे। हाँ जी जी ठीक है, ठीक है। आपको तीनों शेयरों पर हम सलाह पहुंचाते हैं। आपको अपने एक्सपर्ट से पूछ के बताते हैं कि आपको करना क्या है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पहले शेयर के साथ। आपके पास जीएसएफसी है, 900 शेयर्स के हैं आपके पास 191 के भाव पर। क्या सलाह बनती है लक्ष्मीकांत जी जीएसएफसी पर? इनके 191 के भाव पर 900 शेयर हैं, 171 के आसपास शेयर आ चुका है। ठीक ठाक गिरावट यहां से देखने को मिल गई, करीब करीब 10-12% की। जी, जीएसएफसी में भी मल्टीपल बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हम डेली के चार्ट्स पर देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है जो कि अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 167 के आसपास, अगर उसके नीचे फिसलता है तो यहाँ से करेक्शन बढ़ सकता है। तो अगर 167 के नीचे की क्लोजिंग रहती है तो यहाँ से और लंबी गिरावट देखने को मिलेगी। वीकली चार्ट्स पर भी अगर हम देख पा रहे हैं वहां पर भी जो है मल्टीपल बेरिश फॉर्मेशन बना हुआ है। तो अभी ऐसे कोई रुझान नहीं मिल रहे हैं जहां से इस स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो यहाँ पर भी जो नजरिया रहेगा वो बेरिश साइड का ही है। और अगर 167 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो जीएसएफसी से एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पर इनका जो दूसरा शेयर है वो है यूको बैंक। सो हमें पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और हमारा भी जो एक्सपेक्टेशन है वो अपसाइड का ही है। और जो मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक के स्टॉक है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर यूको बैंक की बात करें तो ये थोड़ा अंडर परफॉर्म नजर करता हुआ नजर आ रहा है, बट अभी भी जो सपोर्ट है वो इंटेक्ट है। 27 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि जब तक कि इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें हम अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो ब्रेक थ्रू है वो 31 से लेकर 32 के रेंज के ऊपर आएगा। एक बार यूको बैंक 31-32 के लेवल को क्रॉस करता है तो वहां से फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 36 से लेकर 40 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो यूको बैंक में तो 27 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। वहीं पर अगर हम केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हमें जिस तरीके से डाउनवर्ड मूव देखने को मिले हैं वो अभी भी कंटिन्यू रहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्टॉक अभी भी अपने 20 डीएमए लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। एक इमीडिएट हर्डल 4000 के आसपास का है। जब तक स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से भी एग्जिट कर देंगे तो इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल।
तो केन्स, जीएसएफसी और यूको बैंक, इन तीनों शेयरों पर जो है वो सलाह पहुंचा दी गई है अशोक जी को। चलिए, आप अपने सवाल हमारे पास भेजते रहिए, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल भेजते रहिए, हम उन्हें शामिल